स्वागत है हमारे इस चैनल सिद्धिलोक में। सभी को ये मैं आश्वासन देना चाहता हूँ कि इस चैनल पर नित्य प्रति वीडियो आएंगे और कोशिश मेरी रहेगी कि इस चैनल पर शीघ्रता से मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करूँ। सिद्धिलोक इसलिए रखा है कि साधना और सिद्धियों का विज्ञान महती आवश्यकता है समाज की, और यह विज्ञान उन लोगों को अपने लक्ष्यों की ओर आने में प्रेरित करेगा, अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होंगे और कुछ एक साधना करके जीवन में सिद्धियां प्राप्त कर सकेंगे। सिद्धियां कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि योग में सिद्धि प्राप्त करना, जिसमें सहज योग है, क्रिया योग है और भी तमाम योग है। तो जिन लोगों ने आज तक सिद्धि का स्वाद नहीं चखा है, उन लोगों के लिए यह चैनल मैंने बनाया है। इसके पहले मेरा पहला चैनल सुख समृद्धि विज्ञान, जो अभी भी चल रहा है, उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो लोग सुख समृद्धि विज्ञान में इस चैनल को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वह लोग सिद्धिलोक चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। जिससे कि आपको बताऊं कि सुख समृद्धि विज्ञान चैनल में तो हर प्रकार की बात हम करते थे। उसमें आयुर्वेद की भी बात होती थी, उसमें योग की भी बात होती थी, उसमें और भी कई बातें होती थी। पर इस सिद्धिलोक में सिर्फ और सिर्फ सिद्धि की ही बातें होंगी, साधना की बातें होंगी, सिद्धि की बातें होंगी। चैनल को बढ़ाने के उद्देश्य से हम सुख समृद्धि विज्ञान चैनल पर और सिद्धिलोक पर, दोनों पर कुछ दिन इनके वीडियो सेम डालेंगे। जैसे ही सिद्धिलोक चैनल कुछ अग्रसर हो जाएगा, तो फिर सिद्धिलोक में जो चैनल में वीडियो हम उपलब्ध कराएंगे, वो फिर वीडियो सुख समृद्धि विज्ञान पर नहीं होंगे। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सिद्धिलोक चैनल का लिंक मिलेगा, अगर आप सुख समृद्धि विज्ञान को देख रहे हैं तो। और यदि आप सिद्धिलोक चैनल देख रहे हैं तो सुख समृद्धि विज्ञान का लिंक मिलेगा। और मेरे जो और भी चैनल हैं, उन चैनलों जो हमारे उन चैनलों के भी जो लिंक हैं, वो आपको जल्दी ही हमारे सभी चैनलों पर प्राप्त होंगे, इस आशा के साथ कि आप लोग इस विज्ञान को अच्छे तरीके से हृदयंगम करेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों की एक बड़ी समस्या होती है, लोग तो ये तो चाहते हैं कि लोग उनकी बात माने, लोग ये तो चाहते हैं कि उनके विवादों में वह विजयी हो, परंतु ये भी ध्यान रखें कि वह नीति की ओर है या अनीति की ओर है। यदि वो नीति की ओर है तो मेरे चैनल से आपको लाभ हो सकता है, यदि आप अनीति की ओर हैं तो फिर मेरे चैनल से आपको कोई लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। आज मैं बात करूंगा इस सिद्धिलोक के इस वीडियो में भगवती माता बगलामुखी की। अब इस चैनल के लिए तो ये नया ही वीडियो है। माता भगवती बगलामुखी माता पराशक्ति, माँ पार्वती की ही एक ऐसी शक्ति है जो कि दुष्टों का दमन करने वाली, जो व्यक्ति के जो दुश्मन हैं उनको पराभूत करना, उनको आपसे या तो पराजित करेंगी या तो आपके अनुकूल कर देंगी। और इसी प्रकार की आप प्रार्थना भी करें। इसके अलावा और भी आगे न बढ़े, केवल आपका काम निकल जाए, इतना ही। माता बगलामुखी की जो
साधना करेंगे उनमें आप ये समझ लें कि जैसे आप कहीं साक्षात्कार देने जा रहे हैं तो आपका साक्षात्कार अच्छा हो, साक्षात्कार में आपको सफलता मिले, ऐसी पूरी संभावना होती है। वाद विवाद विजय, कहीं पर कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन में आपको विजय मिल सकती है। यदि आपके ऊपर कोई गलत मुकदमा लगाया गया है तो उस मुकदमे से आपको निवृत्ति मिल सकती है, आप उसमें विजयी होकर के लौटेंगे। इसके अलावा जीवन के हर क्षेत्र में माता बगलामुखी के इस साधना का विशेष परिणाम दृष्टिगोचर होता है। तो मैं समझता हूँ कि यदि माता बगलामुखी की विधिवत आप साधना ना भी कर पावें तो कुछ एक दीक्षा प्राप्त करके मंत्रों को प्राप्त करें। उनका यदि आप नियमित रूप से जप करते हैं तो भी माता बगलामुखी में इतनी शक्ति है क्योंकि इनको ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है और संसार में ये अतिशय बलशाली हैं। ऐसा कहते हैं कि जब प्रचंड वायु चल रही हो, प्रचंड तूफान उठे हों आपके जीवन में, उन तूफानों को शांत करने में प्रबल रूप से माता बगलामुखी की साधना सहायक सिद्ध होती है। तो मेरे गुरुदेव तो इसको कहा करते थे कि ये तूफानों से भी टक्कर लेने वाला मंत्र है, तूफानों से भी टक्कर लेने वाली साधना है। और इसका एक परिणाम ये भी होता है कि जो व्यक्ति माता बगलामुखी की साधना करता है तो अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करता ही है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र विद्या है। पर सावधान, जो लोग तामसिक रूप से माता बगलामुखी की साधना करते हैं वह लोग इस साधना को नहीं करें। कम से कम मेरे द्वारा कही हुई विद्या को आप कभी भी मांस मदिरा से अगर जोड़ेंगे तो नुकसान में रहेंगे, सर्वनाश निश्चित है, ऐसा आप मान लीजिए। हालांकि बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि चला भी रहे हैं कि माता बगलामुखी की भी साधना में शराब और मांस से हवन करवाते हैं, लेकिन हमारी पद्धति में ऐसा कुछ नहीं है। शुद्धता अति आवश्यक है, सात्विकता अति आवश्यक है, और तभी आप माता के प्रति सही दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे। तो नैतिकता से संपन्न लोग जो जीवन के संग्राम में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, उनको जीतने का एक अवसर प्रदान करता हूँ। जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ खोया है और जीवन में उनको जो आशाएं थी वो धूमिल हो चली हैं, तो एक बार आप हुंकार भरें और सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने में खुद की सहायता करें। मेरा ऐसा मानना है कि इस साधना को करने के पश्चात आपके मन में कोई ऐसी भावना नहीं रह जाएगी, क्योंकि जिस दिन से आप माता की साधना शुरू करेंगे, माता आपका गुरुतर भार अपने ऊपर ले ही लेती हैं और आपको अपनी कृपा कटाक्ष से निश्चित रूप से अभिभूत कर ही देती है। इन्हें माँ पीताम्बरा भी कहते हैं, क्योंकि ये पीत वस्त्र धारण करती हैं। इनकी साधना में पीले भोजन का भी प्रयोग होता है, साधक पीले वस्त्र धारण करे, और माता की जो साधना है उसमें पीले रंग का भोजन भी अनिवार्य होता है। इनकी साधना में हरिद्रा से या पीले रंग से अपने कपड़ों को रंग लेना चाहिए। कोशिश ये हो कि जिस कमरे में आप इनकी साधना कर रहे हैं उस कमरे को भी पीले रंग से आप पोत लें या उसमें पेंट कर दें। इसके बाद आप अगर स्नान भी करें तो थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल करके स्नान करें। दूध भी पिएं, उसमें आप थोड़ा सा केसर मिश्रित दूध पिएं। पानी में भी थोड़ा सा केसर या थोड़ी सी हल्दी डाल के पिया करें। और चूँकि ये तीक्ष्ण विद्या है
पर मैंने उसको सरल करके बताया है, बहुत ही सरलता से आपको सिद्ध होगी। हालांकि ये तीक्ष्ण विद्या कही गई है और जरा सी भी गलती साधक के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, इसलिए बिना दीक्षा के इस साधना को बिल्कुल ना करें। और जैसा कुछ सी आपके वो दीक्षा में बताया गया है, वो दीक्षा के बाद जो भी आपको बताया जाता है कि ये इस प्रकार से आपको करना है, ये परहेज करना है और ये है ना आनुषंगिक जो उपाय हैं ये सब कर रहे हैं, तो उनको निश्चित रूप से करें। बहुत ज़्यादा दिनों की साधना नहीं है, अगर अच्छे तरीके से की जाए तो शीघ्र ये साधना संपन्न हो जाती है और व्यक्ति के जीवन का जो कांटा है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति साधक जो माता बगलामुखी का है, वह अपने ऊपर आए हुए संकट को दूर कर ही देता है और अपने शत्रुओं को एकदम परांगमुख कर देता है, छिन्न भिन्न कर सकता है। शत्रुओं के मुख का स्तंभन, शत्रुओं की गतिविधियों का स्तंभन, शत्रुओं के मस्तिष्क का स्तंभन करने में माता बगलामुखी अतिशय प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि माता बगलामुखी सारे संसार को अभय प्रदान करने के लिए ही है, पर माता बगलामुखी के मंत्र का दुरुपयोग करने वालों को सावधान रहना चाहिए कि दुरुपयोग तो आप अगर एक बार कर देंगे, माता वो आपका काम भी कर सकती हैं, कर भी देंगी अगर, तो उसका पाप तो आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए केवल अपनी रक्षार्थ और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही करें। अगर आपके पवित्र उद्देश्य हैं तो आप अवश्य, या कहीं से आप सताए हुए हैं, आपके साथ कुछ गलत हुआ है, तो उससे निवृत्ति के लिए आप माता की साधना कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।